एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन फिर अंशु के ऊपर है। रिएक्शन मतलब कि उसके बाद क्या हुआ वो चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो कल अंशु का एक ब्लॉग आया था सुबह सुबह ही कि हम ससुराल मतलब कि वो छोड़कर चली आई थी अपने मायके, अपने भैया भाभी के पास, यानी कि सचिन मनीषा के पास थी वो। और रो रो कर वो वीडियो बना रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, पता नहीं कहाँ जाऊँगी, मुझे खुद नहीं पता, अपनों की खोज में। तो वो वीडियो के डालने के बाद पता नहीं उस घर को भी छोड़कर वो निकल चुकी थी। तो जब वो चौराहे पे पकड़ाती हैं, सचिन इनको पकड़ते हैं चौराहे पे, फिर वो वहाँ से भी निकल जाती हैं। सचिन दुकान वाले को पैसा देने लगते हैं, तो इस बीच वो गली से निकल जाती हैं। तो सचिन समझते हैं कि चलो ये घर चली गई है। घर आकर पूछते हैं तो अंशु घर में नहीं है। अब वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं। उसके बाद वो उनके हस्बैंड के पास फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि वो अंशु वहाँ पहुँच गई। ये चीज़ हम लोगों को समझ नहीं आया कि तुरंत भर में अंशु अपने ससुराल कैसे पहुँच गई। यहाँ पर लग रहा है कि बात को छिपाया जा रहा है। हालांकि उसके बाद अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। और देखा जाए तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अंशु को अच्छे डॉक्टर से आप लोग दिखाइए, वो दिमागी रूप से भी हम लोगों को लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया है बहुत लोग। और यहाँ अंशु की जो मम्मी है वो तिरुपति बालाजी जाती हैं, और अपने टाइटल में कुछ इस तरह से उनका रहता है कि अंशु का घर आना हमें कुछ अच्छा नहीं, या फिर समझ में नहीं आया, इस टाइप का वो टाइटल लगाती हैं। तो हम लोग भी क्लिक करके गए, देखे कि आखिर कुछ बात होगा, कुछ बोलेंगी। तो उसमें वो पूरा अपना तिरुपति बालाजी का दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, ये पान लिए, वो करके पूरा उनका ब्लॉग ख़त्म हो गया। और कहीं पे भी अंशु का कोई जिक्र नहीं था, बस वो टाइटल लगा हुआ था। उसके बाद अंशु ऐसा क्यों की, क्या हुआ, अभी तक कुछ भी पता नहीं है हम लोगों को। जो कि सब लोग पहले धड़ाधड़ वीडियो डाल रहे थे, अब अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आखिर एक बच्ची ही कहेंगे, जबकि उनकी न्यू शादी है, नया शादी हुआ है, नया शादी। तो और वो मतलब कि गई हुई थी जब कश्मीर, वहाँ भी वो बहुत अच्छा से थी, सब चीज़ अच्छा था। फिर नहीं, पहले एक बर्थडे में गई हुई थी जहाँ उनका शायद कुछ इलाज हो रहा था। निकी क्या नहीं गई थी, कोई बर्थडे पार्टी में गई हुई थी अम्बाला शायद। तो वहाँ पर उनको मैं देखी तो वो डॉक्टर के पास गई हुई थी, कुछ चेकअप कराने गई हुई थी। और फिर वहाँ से आती हैं तो वो जाती हैं कश्मीर घूमने के लिए। घूमने वक्त सारा चीज़ सही रहा, हमेशा सब सही रहा। जब वो वहाँ से आती हैं तो शायद रिपोर्ट के बारे में ऐसा कुछ था, और मैं अभी तक आया नहीं है। सब बात सोशल मीडिया पे मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो फिर उसके बाद रोने लगी। फिर वो पूरी छान रही थी। पूरी छानने के बाद नहीं, कमेंट से भी कुछ हताश थी कि लोग कमेंट करते थे, कि लोग कमेंट नहीं करते थे, लोग आपको सतर्क करते थे कि ससुराल में आप ऐसे मत रहिए। उस पर वो ध्यान नहीं दी, और फ़ोन कर के पूछती थी अपनी बड़ी मम्मी से कि हम ऐसे कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो बड़ी मम्मी क्या कहेंगी फ़ोन पे कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, और नहीं सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। तो पूछ रही थी बड़े पापा क्या बोलते हैं, तो बड़े पापा कुछ नहीं बोलते हैं, सब अच्छा लग रहा है। हालांकि जो लोगों का ये जो सोच है ना, वो कभी नहीं बदल सकता है। और गांव के शहर जगह का ये सोच किसी का कोई नहीं बदल सकता है। एक बहू को इस तरह से रहना, क्या जैसे अपने सासू मॉम को भी बहुत
बहुत बात बोल देती थी, हमने हंसी में ही, बहुत चुलबुली लड़की है, हंसी में ही बोल देती थी, आ गई महारानी जातरी नहाए, अभी तक नहाईली ना महारानी जातरी नहाए। कोई सास को अगर कोई बहू इस तरीके से बोलती तो वो सास सोचेगी ना कि हम पे टोन कस रही है। नहीं, नया नया में 2-4 दिन अच्छा लगता है, बार बार नहीं अच्छा लगता। उसके बाद वो उसका जो रूप होता है ना मुड़ जाता है, क्योंकि सास को अपनी बहू से बहुत उम्मीदें रहती हैं, बहुत। चाहे वो 20 साल किया है, चाहे वो 30 किया है, चाहे वो 15 किया है, उम्मीद बहुत ही लंबा सा लिस्ट रहता है कि मेरी बहू आएगी तो क्या से क्या 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 करेगी। ये सबके साथ होता है। वो ये नहीं सोचेगी कि हम 10 साल की बच्ची को लाए हैं या फिर 15 साल की बच्ची को लाए हैं, कुछ नहीं सोचेगी। वो सोचेगी कि ये बहू आ गई है, अब हम आराम करेंगे, अब ये मेरा सारा भार वो उठाएगी और वही करेगी। तो क्या पता है रिपोर्ट के लिए करके इतना रुआ हुआ हो रहा है। हाँ, बच्चे के लिए भी बोल और बच्चे की बात भी बोली है कि वो जिस दिन रो रही थी वहाँ सचिन के घर पे जो गई हुई थी, रो रही थी मेरे आपका श्राप पड़ गया, आपका बद्दुआ मुझे पड़ गया। मेरे पति और मेरे बच्चे को कोई बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बद्दुआ पड़ गया है, इस टाइप का भी बोल रही हाँ। और ये चीज कि बद्दुआ पड़ गया आपका, आप जो आप बोले थे कि तुम सुबह जाओगे तो शाम को लौट आओगी, इस तरीके का एक होता है बद्दुआ, वो उनको कोई दिया था, और कौन दिया था ये नहीं पता। ना ही वो मायके के लोगों को दूस रही है, ना ही वो ससुराल के लोगों को बोल रही कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को आप लोग मत बोलिए कुछ भी। और इधर बोल रही कि इधर भी सब चीज़ अच्छा, तो फिर बोला कौन है भाई, बोला कौन है। हालांकि अब आपका जो भी होता है ना, चाचा चाची, हाँ, चचेरा मचेरा अपना नहीं होता। एक लड़की का अपना माँ बाप, अपना भाई बहन ही अपना ही होता है, और वही उसके दुख तकलीफ को, हर चीज को समझता है। और हस्बैंड भी होते हैं अपने शादी के बाद, हस्बैंड शादी के बाद ना, जैसे कि अब वो असहाय थी, तो एक माँ रहती तो समझाती बुझाती कि नहीं, तो माँ तो है नहीं तो समझाए कौन, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो चीज़ कर रही है। हाँ, थोड़ा अपने दिमाग को भी। और बहुत बच्ची है, इतना कम उम्र में इतना बचपना जिसके साथ रहे ना, उसको शादी नहीं करना चाहिए था अभी शादी। कुछ मैच्योर होने के बाद ही आदमी का शादी, मतलब लड़कियों का करना चाहिए, ताकि वो घर गृहस्थी को समझ सके। तो अब के तो डेट में तो 30 हो जा रहा, तब लड़की 28, 29, 30 के बाद हो रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर अंशु नहीं दिख रही कि वो 30 की है, वो 21-22 साल की लग रही है, और इतना कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे, उस दिन जो रो रही थी सचिन भी थे वहाँ पर, और वो मतलब हस्बैंड हालांकि समझने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि मैं भाई हैं, तो भाई का कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। वो 11 बजे रात को अपनी बहन के पास पहुंच जाते हैं, बहन को रोता देखकर, और चुप कराते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, हंसाते हैं, और उसके बाद वो चले आते हैं। फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन होता है, तो वो रक्षाबंधन के दिन आती है, राखी वाखी अच्छे से बांधती है, और फिर घर जाती है। फिर क्या होता है कि फिर सुबह आ जाती है, और फिर सुबह आने के बाद वो फिर ऐसा वैसा वीडियो डालकर और घर छोड़ के चले जाना। अब वो है, अभी तक अंशु का कोई वीडियो नहीं। मैं तो कहूँगी वहाँ ससुराल में जितनी सारे फैमिली है, जिस तरीके से अंशु चली गई, फिर कितना लोग बोलता होगा, हाँ, कितना लोग कहता। पहले तो नई नवेली में मतलब कि भाई जा रहा लेने, फिर उधर से हस्बैंड जा रहे आ रहे लेने ससुराल हम से। तो यही कहेंगे, आप निकल गई हैं इसी तरह, निकल गई घर से, तो वहाँ के लोग क्या कहते होंगे, सोचने वाली बात। हाँ, थोड़ा सा मान मर्यादा, वो इज्जत नहीं पानी समझी, और वीडियो बना दी। वीडियो कहाँ चला गया, लोग क्या से क्या सोचते होंगे। ऐसा तो नहीं घर लग रहा है हाई फाई वाला घर है, थोड़ा सा देहाती माहौल है वहाँ पर, मतलब कि देहाती, जहाँ पर हर बात को लिया जाता होगा, छोटा से छोटा बात को लिया जाएगा। आप ऐसे कर रही हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में भी नोटिस किया था, आप जैसे जैसे कर रही थी। तो हम लोग यही कहेंगे ससुराल पक्ष के लोग को कि आप लोग उसको बच्चा समझकर समझाइए। हाँ, क्योंकि बिना बाप माँ के बेटी है, तो ये समझिए कि हम बहू नहीं, एक बच्चा को हम पाल रहे हैं, सेव रहे हैं, कुछ दिन तक संभाल लीजिए उनको, और
माहौल में धीरे धीरे ढालिए, धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट हो जाएगी और सब चीज़ को समझ लेगी। तो यही काम कीजिए। आप लोग ससुराल पक्ष में सब हमको समझदार दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। वो बहुत बच्ची है, बहुत बचकाना हरकत रहता है उसका। इस सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं और हम लोग खुद ताज्जुब करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को समझिए और उनको अच्छे से रखिए, अपना बच्चा की तरह। हर कोई, गोतनी हो, चाहे सास हो, ससुर हो, भैंसुर हो, जो हो, सब लोग को कह रहे हैं कि आप लोग समझिए कि मेरा ये बच्चा है और इसको कैसे अपने माहौल में ढालना है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर जो भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम अच्छे वीडियो लेते आएंगे। सो बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।